आज एक नई जिंदगी में हम करेंगे एक ऐतिहासिक चर्च की सैर। देखेंगे कैसे एक महिला को मिला अपने सवालों का जवाब। CBN फाउंडेशन की मदद से किस तरह एक बच्चे को मिल पाया उज्जवल भविष्य। सुनेंगे एक गीत और करेंगे आपके लिए प्रार्थना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं हूँ रिबेका और मैं समीर और हम स्वागत करते हैं आपका एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम में दिखाई गई सच्ची गवाहियों से आप बहुत प्रेरणा पाएंगे। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जीवन के उद्देश्य के बारे में, लेकिन इससे पहले हम आपको ले चलेंगे पुणे, जहां स्थित है मुक्ति मिशन चर्च। इस चर्च की स्थापना 116 साल पहले हुई थी, जिसे पंडिता रामाबाई ने की थी। ये चर्च आज भी अपने इतिहास के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। क्या आप इस चर्च की सैर करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या विशेष है इस चर्च के बारे में? दोस्तों, पंडिता रामाबाई यीशु मसीह में विश्वास करती थी और वो बहुत ही प्रसिद्ध सोशल रिफॉर्मर थी। आइए इस चर्च की सैर हम करें। महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी गिनती भारत के सबसे धनी राज्यों में से की जाती है और यहीं का एक शहर पुणे भारत के महानगरों में से एक है। 116 वर्ष पूर्व इसी शहर में रहने वाली महान पंडिता रामाबाई के द्वारा बनाया गया मुक्ति मिशन चर्च भी अपने अद्वितीय इतिहास का प्रमाण है। और उस चर्च को बनाने के लिए उन्हें करीब 4.5 वर्ष लगे। उस चर्च की जो रचना है वे करीब 20 फुट ऊंचाई और बर्मा टीक वुड से बनाए हुए ट्रसेस हैं। इन सब बर्मा टीक को लाने के लिए उन्होंने बर्मा से, कलकत्ता से, बम्बई शिप से पूरा बर्मा टीक वुड लाया और बम्बई से दौंड रेलवे के द्वारा दौंड तक पहुंचाया गया। दौंड से यहाँ तक लाने के लिए, बड़े बड़े लॉक्स को लाने के लिए 16 बैलगाड़ी एक लाइन में जोत करके एक लॉक को लाने के लिए 8 से 10 दिन लगते थे। और यहाँ लाने के बाद उसे एक कारपेंटर ने बराबर साइज में कट करके, प्लेन करके उसको खड़ा किया। इस भवन में की जाने वाली आराधना को और मधुर बनाने के लिए यहाँ पंडिता रामाबाई की बेटी मनोरमा द्वारा ये पियानो बजाया जाता था और तब से लेकर आज तक इस पियानो की सुरीली और मधुर आवाज बरकरार है। रूफ गैल्वेनाइज शीट का है और उसके ऊपर मैंगलो टाइल डबल रूफ लगाई गई। फ्लोरिंग जो उनके बड़े बड़े जो पिलर थे उसके जो झिल्पियाँ निकली उसकी उन्होंने फ्लोरिंग की। इस भवन को बनाने में पंडिता रामाबाई के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई है और इसकी ये खासियत है कि आज तक इसका ना ही कोई मुआवजा हुआ है और ना ही कोई मरम्मत हुई है। इसलिए इस इमारत को जीरो मेंटेनेंस बिल्डिंग भी कहा जाता है। आज इस चर्च के अंदर हमारे मुक्ति मिशन के करीब 800 लोग और बाहर की मंडली करीबन 700-800 लोग, करीबन 1500-1600 हर हफ्ते में एकत्रित होकर परमेश्वर की भक्ति करते हैं। यह चर्च इंडिपेंडेंट इवेंजिकल चर्च है जिसमें कोई भी लोग आकर के भक्ति कर सकते हैं और भक्ति में भाग ले सकते हैं। हम आशा करते हैं कि मुक्ति मिशन चर्च के बारे में ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जीवन के उस मकसद के बारे में जिसे पाने के लिए लोग बरसों बिता देते हैं। इसी सिलसिले में हम आपको मिलाएंगे परपेचुअल सूद से, जो अपने जीवन में सवालों से घिरी हुई थी। उनके जीवन में एक खालीपन था जिसे वो किसी भी चीज़ के साथ भर नहीं पा रही थी। तो क्या परपेचुअल सूद को अपने सवालों का जवाब मिला? क्या उनका खालीपन दूर हुआ? आइए देखते हैं इस कहानी में जो आपके लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर कुशल।
ये सब तब शुरू हुआ जब मैं अपनी दादी के साथ रहती थी और वो गुजर गई। तब से मैं मौत से बहुत डरती थी और मुझे सवाल आते थे कि ये मौत असल में है क्या और परमेश्वर लोगों को क्यों बुला लेते हैं। उसे हमें बनाने की क्या जरूरत है जब हमें उठाना ही है। तो ऐसी कई सारी बातें मेरे मन में उठती थी। बचपन से ही ये सारे सवाल परपेचुअल के दिमाग में घर कर गए थे। जैसे मैं बढ़ने लगी मुझे संसार की चीजों से तो आकर्षण नहीं हुआ, पर उस बात से कि मेरी सृष्टि क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण है। समय गुजरता रहा और परपेचुअल इन्हीं सवालों के साथ जीती रही। फिर उनकी शादी का समय भी आ पहुंचा। जब मेरा विवाह हुआ तो उसी के साथ हुआ जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, पर वो बहुत ही व्यस्त रहते थे। वो अपने काम के लती थे। परपेचुअल की शादी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े साउंड रिकॉर्डिस्ट दमन सूद के साथ हुई, जिनके जीने का मकसद सिर्फ काम करके पैसे कमाना था। इस वजह से वो बहुत ही व्यस्त रहते थे। तब मुझे बहुत ही नकारा हुआ और अकेलापन महसूस होता, और जिस जगह हम रहते वहाँ के लोग भी फिल्मी दुनिया के ही थे, पर उन्हें ताश खेलना और पार्टियां करने में काफी रुचि होती। तब मुझे लगा मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। जिंदगी में अकेलेपन और बचपन से अपने मन में चल रहे सवालों की वजह से परपेचुअल फिर से परेशान रहने लगी। तब किसी कारणवश एक डर मेरे अंदर बैठने लगा, और ये कुछ ऐसा था कि जिसके बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और परपेचुअल उसी अनजाने डर के साथ जी रही थी। एक दिन उनकी एक जानकार ने उनको अपने यहाँ होने वाली एक प्रार्थना सभा में आने के लिए आमंत्रित किया। और उस प्रार्थना सभा में मैंने सुनी एक कहानी उस सामरी स्त्री के बारे में, और मैं काफी प्रभावित हुई। परपेचुअल को बहुत ही शांति महसूस हुई। उनको लगा कि यहाँ पर उनको अपने अकेलेपन और बचपन के सवालों का जवाब मिल सकता है। परमेश्वर के प्रति मेरी खोज तब शुरू हुई जब मैंने देखा कि यीशु मसीह काफी करुणामय थे पापियों के प्रति, और उस स्त्री का कैसे तुरंत जीवन बदल गया। मैंने तुरंत उनसे पूछा कि क्या आप मुझे बाइबल सिखाएंगे, और वो राजी हो गए। और ठीक उस सामरी स्त्री की तरह मैं भी लोगों को जुटाने लगी और प्रभु के वचन सुनने लगी। मैं निश्चित थी कि हमारे प्रभु के बारे में कोई तो विशेष बात है। मैं भले ही निजी तौर पर उसे नहीं जानती थी, पर जैसे मैं उसके साथ चलने लगी वैसे वैसे अनुभव करने लगी कि वो कितने वास्तविक हैं। वो संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो मात्र किसी धर्म के परमेश्वर नहीं, पर एक परमेश्वर जिसके साथ आप जुड़ सकते हो। यीशु के द्वारा परपेचुअल को आज अपने जीवन के सवालों का जवाब मिल चुका है। अब वो जान चुकी हैं कि परमेश्वर ने हमें उनकी आराधना और एक दूसरे को प्यार करने के लिए दुनिया में भेजा है, ताकि इस जीवन के बाद हम उनके साथ हमेशा के लिए अनंत जीवन पा सकें। लिखा है, मनुष्य कुछ कहकर भूल सकता है, पर वो नहीं बदलता। जो भी वो कहता है उसे पूरा करता है। और मेरा संदेश लोगों के लिए ये है कि परमेश्वर के कहे हर एक वचन पर विश्वास करें, क्योंकि जब आप विश्वास करोगे तब पाओगे। तो आपने देखा कि किस तरह परपेचुअल को अपने सवालों का जवाब मिला प्रभु यीशु मसीह में। क्या आप भी अपने जीवन में खालीपन से घिरे हुए हैं, सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं? आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, वो आपके जीवन को सच्ची शांति और आनंद से भर देंगे। परमेश्वर आपके साथ है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जब उतार चढ़ाव आता है, जब मुश्किलों का हम सामना करते हैं, बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में होते हैं और हम ढूंढते रह जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, हमारी जिंदगी का मतलब क्या है। परमेश्वर के वचन में हर एक सवाल का जवाब है। 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हर एक मनुष्य पूछता है और उसका उत्तर परमेश्वर के वचन में है। पहला सवाल, मैं कहां से आया हूं। दूसरा सवाल, मैं इस धरती पे क्यों हूं। और तीसरा सवाल, मरने के बाद क्या होगा। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, और जो हम विश्वास करते हैं, इन सवालों को लेकर हमारा सोच क्या है, वो हमारी जिंदगी पे असर लेकर आता है। What we believe reflects in how we live। यानी कि अगर हम सोचते हैं कि हम कहां से आए हैं, बस यूं ही एक्सीडेंट हो गया, तो हम अपनी जिंदगी का उतना महत्व नहीं देंगे। लेकिन अगर हम विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो हमारी पहचान सही हो जाती है।
अगर हम कहते हैं कि बस यही एक जिंदगी है और इसके बाद कुछ नहीं है, तो हमारा सोच ऐसा हो सकता है, ईट एंड ड्रिंक फॉर टुमारो वी डाई, बस इस समय हम मौज मस्ती करें क्योंकि कल तो हम मर जाएंगे। तो अगर हमें पता ही नहीं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, वी विल लिव अ पर्पसलेस लाइफ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें उसकी महिमा के लिए बनाया है। जो कुछ भी तुम करो, जो कुछ भी तुम कहो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आइए इस वचन को हम देखें। इफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यह वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें एक मकसद के लिए बनाया है। यह वचन कह रहा है कि हम सब के लिए कार्य तैयार करके परमेश्वर ने रखे हैं ताकि हम उसे करें और उसमें हम जिए। दोस्तों, आप हैरान मत हो, आप उदास मत हो, आप परमेश्वर के पास आओ और पूछो और मांगो कि प्रभु मुझे दिखा कि मैं कैसे अपनी जिंदगी तेरी महिमा के लिए जी सकूं। और तीसरा सवाल है कि मरने के बाद क्या? परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत बड़ा पुरस्कार हमारे लिए तैयार करके परमेश्वर ने रखा है। अगर हम ये विश्वास करते हैं तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हम परमेश्वर के साथ हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन अगर हमारा वो विश्वास नहीं है तो हम लगातार डरे हुए रहेंगे कि पता नहीं मरने के बाद क्या होगा। ये सवाल अच्छे हैं, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर आपके साथ है। शायद इस समय भी आपके पास काफी सवाल हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक नई जिंदगी के फेसबुक पेज पे जाएं और अपने सवालों को पूछें और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और अगर आपने भी अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को, उनकी मदद को एक्सपीरियंस किया है, अपने सवालों के जवाब पाए हैं, तो हम आपकी गवाही को ज़रूर सुनना चाहेंगे। और अगर आज आप प्रार्थना चाहते हैं, किसी मुश्किल में हैं, तो आप इसी समय अपनी स्क्रीन पर आए नंबर पर हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं या ईमेल एड्रेस पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जल्द हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह सीबीएन फाउंडेशन देश भर में बच्चों के जीवन को बदलने का प्रयास कर रहा है। जिंदगी में उतार चढ़ाव और परेशानियां हमेशा रहती हैं और एक समय ऐसा आता है जब हम पूरी तरह से उन परेशानियों से हार जाते हैं। चाहे वो बीमारी हो, आर्थिक समस्या, रिश्तों में तनाव या फिर जिंदगी में सुकून की कमी। आज कहीं ना कहीं हर इंसान इन परेशानियों से जूझ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम देंगे आपका साथ। आप हमारे प्रेयर सेंटर में अभी कॉल कीजिए और हमारे प्रेयर एजेंट्स करेंगे आपके लिए प्रार्थना। और हमारा पूरा विश्वास है कि आप अपनी परेशानियों से बाहर आ पाएंगे। हमारी प्रेयर लाइंस आपके लिए खुली हुई हैं। सोमवार से शनिवार सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। तो अभी हमें कॉल कीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है एक नई जिंदगी। सीबीएन फाउंडेशन देश भर में जरूरतमंद बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर, उन्हें आत्मविश्वास से भरकर, उन्हें एक बेहतर कल के लिए तैयार कर रहा है। आज हम आपको मिलाएंगे सुब्रमण्यम से। सुब्रमण्यम पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे, पढ़ना भी चाहते थे, लेकिन फिर भी किसी कारण वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। आइए देखते हैं कि वो किस मुश्किल का सामना कर रहे थे और कैसे उन्होंने पाई मदद इस कहानी में जो हम खास आपके लिए लेकर आए हैं। अपने पति की मृत्यु के बाद लक्ष्मी को अपने 3 बच्चों की परवरिश करने में संघर्ष करना पड़ा। मैं पंखे बनाने वाली कंपनी में काम करती हूँ और सिर्फ 2,500 कमा पाती हूँ। मेरी माँ सब्जियाँ बेचती है जो परिवार के लिए पूरा नहीं है। इस स्थिति के होते मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई क्योंकि अपनी तनख्वाह और माँ की कमाई से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। लक्ष्मी को शांति मिली जब उसे अपने क्षेत्र में सीबीएन फाउंडेशन के शिक्षा केंद्र का पता चला। जब मैं केंद्र गई, वहाँ पास्टर से मिली और उन्हें बताया मैं अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकती, तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चों को वीजे सेंटर भेजकर उन्हें जरूरी शिक्षा दी जा सकती है। तब मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरे बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं। लक्ष्मी का सबसे बड़ा बेटा सुब्रमण्यम समझदार है और पढ़ना चाहता है, पर कुछ समय से अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहा है।
जब मैं पढ़ रहा था टीचर ने बोर्ड पर कुछ लिखा जिसे मैं पढ़ नहीं पाया। तब मैंने अपनी टीचर से कहा तो उसने मुझे आराम करने को कहा, पर मैं पढ़ता रहा और मुझे सिर दर्द होने लगा। मैंने फिर से टीचर को बताया तो वो बोली, मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था, तो अपने आप पर क्यों जोर डाल रहे हो। लक्ष्मी को पता था उसके बेटे की नजर कमजोर हो गई है, पर उसका चेकअप करवाने के लिए उसकी क्षमता नहीं थी। तब सीबीएन फाउंडेशन ने शिक्षा केंद्र पर मुफ्त मेडिकल चेकअप करवाया। सुब्रमण्यम की आंखों का चेकअप हुआ और उसे मुफ्त में चश्मा मिला। नया चश्मा पाकर सुब्रमण्यम के चेहरे पर राहत दिखी। सीबीएन फाउंडेशन के पार्टनर्स का धन्यवाद इसे संभव करने के लिए। मैं सीबीएन फाउंडेशन की बहुत ही आभारी हूँ उस चश्मे के लिए। उसकी वजह से मेरा बेटा आराम से देख पाता है। मैं सीबीएन फाउंडेशन का बड़ा आभारी हूँ इस चश्मे के लिए। अब मैं आराम से देख पाता हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ। मैं ठीक से लिखता पढ़ता हूँ। परीक्षा में मुझे 70% अंक मिले। दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह सीबीएन फाउंडेशन की मदद से सुब्रमण्यम की जिंदगी में आशीष आई। क्या आप भी सुब्रमण्यम जैसे और बच्चों के जीवन में आशीष लाना चाहते हैं? तो आप हमारे साथ सहभागिता में जुड़ें। आपकी मदद से बहुत सारे बच्चों को शिक्षा का अवसर मिलेगा, उनका संपूर्ण विकास होगा। आप सिर्फ 5,000 रुपये या उससे अधिक की राशि हर महीने योगदान के तौर पर हम तक भेजकर हमारे पार्टनर बन सकते हैं। आप अपनी इस मदद को हमें चेक या डीडी के द्वारा भेज सकते हैं, पेटीएम या ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbn.in पर जाकर अपने योगदान को हमें भेज सकते हैं। अगर आप चेक या डीडी के द्वारा अपने अनुदान को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं हमारे पते की जानकारी। सीबीएन फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, दिल्ली NCR 122009। ऑनलाइन डोनेशन www.cbn.in। आपने देखा किस तरह सीबीएन फाउंडेशन बच्चों को सिर्फ अच्छी शिक्षा ही नहीं दे रहा, उन्हें आत्मविश्वास से भी भर रहा है, उनका संपूर्ण विकास कर रहा है। आइए देखते हैं हमारे इन्हीं सब कामों पर ये झलक। भारत में तकरीबन 35 लाख बच्चे हैं जो 6 से 14 साल तक के हैं और आज भी प्राथमिक शिक्षा से महरूम हैं। वजह शायद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति या फिर उनके माता पिता का पढ़ाई के प्रति कम जागरूक होना है। भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है, लेकिन तब भी 5 से 9 साल की 53% लड़कियां आज भी स्कूल नहीं जा पाती। सीबीएन फाउंडेशन की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हर बच्चे को संपूर्ण विकास मिल सके। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सीबीएन फाउंडेशन ने देश भर में बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन सेंटर्स चलाए हैं। साथ ही सीबीएन फाउंडेशन इन ट्यूशन सेंटर्स में बच्चों के लिए फ्री मिड डे मील भी मुहैया कराता है, ताकि उनके बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। यही नहीं, सीबीएन फाउंडेशन इन सेंटर्स में फ्री मेडिकल कैंप्स, अवेयरनेस कैंप्स और अपना स्वास्थ्य अपने हाथ जैसे कैंप्स के जरिए बच्चों के साथ उनके माता पिता को भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। ये बच्चे भारत देश का आने वाला कल है। आइए मिलकर एक बेहतर भारत का निर्माण करें। हमारी इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए लॉग इन करें www.cbn.in पर। तो आपने देखा कि किस तरह सीबीएन फाउंडेशन और हमारे पार्टनर्स की मदद से आज बहुत सारे बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर मिल रहा है। वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उनके आने वाला कल सुरक्षित होने जा रहा है। क्या आप एक संतुष्ट और सफल जीवन को पाना चाहते हैं? तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फ्री गिफ्ट। ये एक डीवीडी है जिसका नाम है 3 ब्लेसिंग्स। ये 3 ब्लेसिंग्स 3 वरदान हैं जो आपकी मदद करेंगे ताकि आप एक भरपूरी का जीवन जी सकें। आइए आपको देते हैं इसके बारे में और जानकारी। ये 3 वरदान आपकी रक्षा करेंगे, असीम खुशी देंगे और लंबी आयु प्रदान करेंगे। ये आपको भय से छुटकारा देंगे, आपकी जिंदगी को सुख शांति से भरकर सफल बनाएंगे। ये खजाना है, हथियार हैं और सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है।
तो दोस्तों आप देर ना करें, जल्दी से इस डीवीडी को हासिल करें। हमें आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस डीवीडी के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों अब समय एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। वी विल सी यू आफ्टर द ब्रेक एंड वी विल प्रे फॉर यू। हेलो, क्या ये चालू है? हे बच्चों, क्या आपको खेल पसंद है? और क्या आपको किरदार बनाना अच्छा लगता है? और क्या आपको चीजों के बारे में जानना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? तो फिर आपको नया superbook.tv जरूर पसंद आएगा। हे बच्चों, अगर आप सुपरबुक के डीवीडी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या दिए गए नंबर पर एसएमएस करें। ऐप्स, गेम्स और जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.superbook.tv। प्रार्थना को मौका दो। ब्रेक के बाद एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए प्रार्थना के समय में हम शामिल होते हैं। दोस्तों आपके बहुत सारे इंकरेजिंग मैसेजेस आज हमारे पास आए हैं। समय है कि इनमें से कुछ हम आपके सामने पढ़ें। आइए देखते हैं आज का पहला मैसेज जो हमें भेजा है रमेश पॉल ने तमिलनाडु से। ये कह रहे हैं, मुझे आपके सारे कार्यक्रम बहुत पसंद हैं, मुझे इन्हें देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद उस इनकरेजमेंट के लिए। आइए देखते हैं दूसरा मैसेज कहाँ से आया है। ये मैसेज आया है धामेश्वरी का और वो लिखती हैं कि वचन के द्वारा और जिस तरह CBN फाउंडेशन दूसरों की मदद करता है, ये देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस एनकरेजमेंट के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आप सबका जो एक नई ज़िंदगी के हर एक एपिसोड को देख रहे हैं। आप हमारे साथ संपर्क बनाए रखे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जीवन के उद्देश्य के बारे में। हमें हमारे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर देते हैं और हमारी मदद करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं ताकि हम उस राह पर चल सकें। आप भी अगर आज अपने जीवन में उद्देश्य को ढूंढ रहे हैं तो परमेश्वर के पास आएं और प्रार्थना करें। आइए अब समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। इससे पहले हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट। ये आज का पहला प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजा है हिदायत मसीह ने। ये कह रहे हैं कि हम इनके लिए प्रार्थना करें ताकि ये प्रभु यीशु मसीह के और करीब आएं और उनकी बताई हुई राहों पर चल सकें। हिदायत जी, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा मैसेज कहाँ से आया है। ये मैसेज आया है विशाल का और विशाल लिखते हैं कि वो अपने करियर को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें ताकि उनके करियर का जो भविष्य है वो सही हो। हम ज़रूर विशाल आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आप लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शायद आप भी कंफ्यूज्ड हैं, शायद आपके अंदर काफ़ी सवाल हैं, प्रश्न हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी लेकर आए। तो आप प्रभु यीशु के पास आइए और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको सही दिशा देगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हर एक को बनाया है और हर एक को तूने एक योजना के साथ बनाया। प्रभु, यू हैव प्लान्स टू प्रॉस्पर ईच वन। हर एक को तू आशीष देना चाहता है। तू एक भला परमेश्वर है और हमारी प्रार्थना है प्रभु विशाल के लिए, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि ये जो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, ये जो चिंतित हैं, तू आएगा और इन्हें दिशा देगा। हमारी प्रार्थना है कि ये तुझे जानेंगे प्रभु, ये तेरी महिमा के लिए अपनी जिंदगी को जिएंगे। इनका विश्वास बढ़ा। सारे लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, शायद हलचल में है, आज मैं मांगता हूं कि इनके अंदर तू शांति लेकर आएगा। वो जानेंगे कि परमेश्वर है, वो हार नहीं मानेंगे बल्कि तुझ पे भरोसा करेंगे और इनके विश्वास को तू और भी बढ़ाएगा। लॉर्ड ब्लेस देम वी प्रे इन जीसस नेम। यीशु, तेरे नाम से हम बड़ी बड़ी आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। आमेन। आमेन। परमेश्वर पे भरोसा रखो, कभी हार मत मानो, आशा उसमें है। और परमेश्वर पर भरोसा हम कैसे बनाए रख सकते हैं? परमेश्वर का वचन पढ़ के और प्रार्थना में परमेश्वर के पास आके। आइए देखते हैं आज बाइबल का वचन हमें क्या बता रहा है। मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूं जो तुम्हारे लिए है। ये संदेश यहोवा का है। तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूं। मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूं। यिर्मयाह 29:11।
परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि हम उसके पास आएं, उससे मांगें, उसके पास आकर के दरवाज़ा खटखटाएं। वो हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करेगा। अगर आज आप अपने जीवन में किसी खालीपन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप इधर उधर न देखें, पर प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। उनमें आप अपने सब सवालों का जवाब पाएंगे, अपने जीवन के लिए सही उद्देश्य को पाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में आपके हर एक सवाल का जवाब है। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे आप सवाल पूछ सकते हैं और हम आपको उन सवालों का जवाब देंगे। कल मंगलवार है, कल भी प्रेरणा भरी कहानियों के साथ हम आपके पास आएंगे और आपको एक खास इवेंट पर भी ले चलेंगे। सो सी यू टुमारो। दोस्तों, आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। और जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप इस मधुर गीत को सुने, परमेश्वर की जय जयकार करें और परमेश्वर की ओर से आशीष पाएं। नमस्कार। नमस्कार। और नया करो, आप में जियो, मेरी मदद करो।